सेठ सादीराम जी। पचीसिए का एक नौकर था, नाम था सांवल। वह कहा करता कि मेरा परदादा, जिसका नाम मदन राम था, जोधपुर से नोहर तहसील के गांव विडवराना में बस गया। एक दिन मदन राम को खेत जाते वक्त घायल गाय पड़ी मिली। पैर से अत्यधिक घायल होने से वह चलने में असमर्थ थी। मदन राम ने विचार किया कि गाय 3-4 दिन की प्यासी होगी। वह शीघ्र ही ऊंट पर गांव से पानी ले आया, साथ कुछ चूरी भी। गौ 2 घड़े पानी पी गई और चूरी भी खा गई। खेत से 2-4 घास के गट्ठर लाकर भी उसने गाय के आगे तोड़कर डाल दिए। उसका यह क्रम तब तक बराबर चलता रहा जब तक गाय अपने आप उठकर अन्य स्थान को न चली गई। मदन राम कुई खोदने में बड़ा चतुर था। विडवराने में वह कुई खोदता था। बीकानेर की तरफ कुई में 60-70 हाथ नीचे जल रहता है। बालू की भूमि में कुई खोदना सांप के मुंह में हाथ डालना होता है, क्योंकि कुई के ऊपर से ढह जाने की आशंका बनी ही रहती है। इस वक्त ऐसा ही हुआ। पानी निकलने वाला ही था कि कुई ढह गई। मदन राम वृद्ध तो था ही, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत गरीब था। भला ऐसे आदमी के इस प्रकार मरने पर भी किसी को क्यों दुख होता। गांव के मुखिया ने घर वालों को समझा दिया कि वह तो अब खत्म हो चुका होगा, हजारों मन मिट्टी उस पर गिरी है। अब यदि उसकी लाश के लिए यत्न किया भी जाए तो औरों के मरने का खतरा है, क्योंकि भूमि चारों तरफ से ढह गई है। अब तो संतोष में ही सार है, उसकी यूं ही मौत लिखी थी। मदन राम दरिद्र तो था ही, गांव के काम में वह सदा सहयोग देता था। अतः गांव वालों ने मिलकर उसके क्रियाकर्म पर मीठे चावल का विचार इसलिए किया कि कहीं वह भूत न हो जाए। मीठे चावलों बनाने के लिए पवित्र जल लाने को एक कुएं में बाल्टी डाला गया। यह कुआं उस क्रई जो ढह गई थी, जिसे 20-25 हाथ की दूरी पर ही था। बाल्टी अंदर जाते ही अटक गया। देखा तो एक काली आकृति बाल्टी को पकड़े हुए है। पूछने पर उसने बताया कि मैं मदन राम हूं। बस फिर क्या था, धैर्यधारियों के भी छक्के छूट गए। सभी पानी भरने वाले सिर पर पैर रखकर भागे। गांव में आकर उन्होंने मदन राम के भूत होने का हाल खूब नमक मिर्च लगाकर कहा। सभी दंग रह गए। सभी ने यही अनुमान लगाया कि बेचारा अकाल मृत्यु से मरा है, उसकी यह हालत न होगी तो क्या होगी। गांवों में कुछ साहसी लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुएं में जाकर देखेंगे कि मामला क्या है। बात जंच गई। 2 दिलेर लाठी लेकर कुएं में उतर गए। कुछ फासला रहा तो मदन राम से पूछा कि तू भूत कैसे हो गया और तेरा छुटकारा कैसे हो। तुम अंधे हो जो मुझे भूत कह रहे हो। मैं साक्षात मदन राम हूं। तुम मुझे पहचानते नहीं। क्या भूत ऐसा ही होता है? बात ठीक मालूम हुई। कंबल में लपेटकर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। दूसरे दिन उसने अपनी मौत कहानी यूं सुनाई। आपने लोगों ने तो मुझे मरा समझ ही लिया था, पर मैं श्री गोमाता की दया से ही बचा हूं। कोई ढहकर मेरे सिर से 2-3 हाथ ऊपर रुक गई। मैं बीच में खड़ा था। सोचा इससे तो मर जाता तो अच्छा होता। प्रारब्ध का खेल। मैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था कि मुझे भूख लगी। मैंने देखा कि वही गाय, जिसकी घायल अवस्था में मैंने सेवा की थी, खड़ी है और अपना थन मेरे मुख से लगा रही है। मेरे आश्चर्य का विकाना न रहा। भूख थी, खूब पेट भरकर दूध पिया। अब गाय एक तरफ भीत में सींग मारकर संकेत करने लगी, पर मेरी समझ में नहीं आया। आखिर खड़े होकर मैंने देखा कि गौ का संकेत एक साही के बिल की तरफ है। यह बिल कुई से इस कुएं तक मिला था। हवा भी कुछ कुछ आ रही थी। खुदाई के औजार सब मौजूद थे ही। मैंने खोदना शुरू किया। जब भूख लगती, गौ आ जाती, थकता तो सो जाता। रात दिन का कुछ पता न था। इस प्रकार आज गौ माता की कृपा से मैं आपके सम्मुख हूं। यह मेरा नवजीवन है, पुनर्जन्म है। वाकई गो सेवा के महात्म्य के विषय में हृदय में विश्वास और दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। गो सेवा का महात्म्य प्राचीन काल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। गो सेवा के महात्म्य का वर्णन अनंत काल तक करने पर भी समाप्त न होगा। जान पड़ता है कि हृदय से गो सेवा करने के फलस्वरूप ही गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकी थी।